आज की इस प्रेरक कहानी से हम ये बात सीखने वाले हैं कि किस तरह से निस्वार्थ भाव से किसी की हुई मदद, किसी के दूर किए दर्द हमारे जीवन में आगे बढ़ के खुशियां लाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर। भगवान श्री कृष्ण जब 16 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर मथुरा की गलियों में आते हैं, तब मथुरा वासी उसका बड़ा ही मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कृष्ण इतने स्मार्ट थे, इतने जानकार थे, इतने चालाक थे कि कोई उसे समझ नहीं सकता था। कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़ के एक शाही कपड़े बनाने वाले दुकानदार के यहाँ जाते हैं और वहां से अपने लिए शाही कपड़े की मांग करते हैं। कृष्ण और बलराम की ये मांग सुनकर वो दुकानदार बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। वैसे ही वो कंस के कपड़े बनाता था, कंस के परिवार वालों के लिए काम करता था, इसलिए उस पर कंस का आशीर्वाद था। वो उसकी मेहरबानी से आसपास के लोगों पर भी बहुत ही आतंक मचाता था। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बलराम पर हमला करने जाता है, तभी कृष्ण उसे मार कर गिरा देते हैं। ये हंगामा सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अत्याचारी दुकानदार की पिटाई होते देख बड़े खुश हो जाते हैं। वैसे में एक महिला होती है जो इस मोहल्ले में रहती थी। वो ये शोर बकोर सुनती है, किसी से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि वृंदावन से दो लड़के मथुरा में आए हैं, जिसने कंस ने न्योता भेजा है यहाँ उत्सव में भाग लेने के लिए। और ये दोनों भाई आज ये शाही दुकानदार के यहाँ आते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। ये वृंदावन का नाम सुनकर महिला को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहती है कि कौन है वो दोनों भाई। उसे पता चलता है, तब उसे बताया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नंद के दो बेटे कृष्ण और बलराम है। बस यही तो उसे सुनना था। 20 साल से जिसका इंतजार कर रही थी, वो अपने शरीर में हुए विकृति को अपने साथ लेकर घूम रही थी, जी रही थी, यही यकीन के साथ कि एक दिन नंद का बेटा आएगा और उसका दर्द दूर करेगा। आज वो उसके मोहल्ले तक आ गया है और वो महिला कोई और नहीं बल्कि त्रिवक्रा थी। त्रिवक्रा 20 साल पहले बहुत ही अच्छी तरह से रह सकती थी। उसमें कोई विकृति नहीं थी और बड़ी ही सुंदर थी। उसका मूल नाम मनीला था। लेकिन अचानक उसके शरीर में विकृति आने से उसका पति भी उसका त्याग कर देता है। तो वो घूमती रहती है। इत्र जड़ी बूटी और घास की बहुत ही बड़ी जानकार थी, इसलिए शाही दरबार में उसका आना जाना रहता था। वहां जड़ी बूटियां इत्र सब दिया करती थी। ये मानती थी कि एक न एक दिन ये कृष्ण आएंगे और उसका दर्द दूर करेंगे। आज वो उसके मोहल्ले में थे। वो धीरे धीरे चल के उस हंगामे तक जाती है और वहां जाकर कृष्ण को देखती है। बड़े ही दुबले पतले श्याम वर्णा के श्री कृष्ण उसे दिखाई देते हैं। शाही कपड़े पहनकर कृष्ण और बलराम बाहर आते हैं। तभी त्रिवक्रा श्री कृष्ण को बुलाती है। श्री कृष्ण बड़े प्यार से उसके पास जाते हैं। वो उसे देख के बड़े ही मायूस हो जाते हैं। तभी त्रिवक्रा श्री कृष्ण से कहती है कि मैं 20 साल से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने आपकी सारी कहानियां सुनी है। आप किस तरह से वृंदावन में रास रचाते हैं मैंने देखा है। किस तरह से पुरुष और स्त्रियां साथ में रास करती है, साथ ही आपके गुणगान गाते हैं। आपने किस तरह से वृंदावन वासियों का रक्षण किया है, आपकी सारी बातें मैं जानती हूँ। मैं दिन रात आपका ही इंतजार करती थी। इतनी बातें सुनकर कृष्ण की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो जानते हैं कि ये त्रिवक्रा अपने दुख से बहुत ही पीड़ित है और उस दुख से मुक्ति पाना चाहती है। वो बड़े ही प्यार से त्रिवक्रा को भेंट करते हैं और खींच के उसके सारी विकृतियां दूर कर देते हैं। उसका शरीर जैसे 20 साल पहले था वैसा ही कर देते हैं। वक्रा के जीवन का ये चमत्कार सारे मथुरा में फैल जाता है और सारे मथुरावासी एक नई उम्मीद से श्री कृष्ण के सामने देखते हैं। अब इसे यकीन होने लगता है कि उसे कंस के अत्याचारी शासन से मुक्त दिलाएंगे तो वो सिर्फ श्री कृष्ण। त्रिवक्रा को ठीक करके कृष्ण वहां से आगे चलते हैं। तभी मथुरा में एक उत्सव का आयोजन किया होता है और उस आयोजन में भाग लेने के लिए रुक्मणी जी भी वहां आती हैं।
रुक्मणी जी राजकुमारी होने के नाते वो महल में ही रहती थी, उसका आना जाना मथुरा में बना रहता था। वो भी बचपन से श्री कृष्ण की बातें सुनती आई थी, वो भी बचपन से श्री कृष्ण को मन ही मन प्यार करती थी और श्री कृष्ण से शादी करना चाहती थी। आज तक उसने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था। पहली बार उसे मालूम होता है कि कृष्ण अभी मथुरा में है। श्री और कंस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए नए नए प्रयास करते हैं और उसी प्रयास में आज वो फिर से एक बार एक हाथी जो बहुत ही विकराल था, बहुत ही आतंकित था, बहुत ही क्रोधित था, उसको कृष्ण के सामने लाने का आयोजन करते हैं। हाथी की रखवाली करने वाले अंगारक से कहते हैं कि जब कृष्ण और बलराम महोत्सव की ओर आए तब एक संकरी गली में उसकी भेंट कुवलयापीड नाम के महाकाय महाआतंकी हाथी से करवा दी जाए और उस हाथी उन दोनों को मार डाले, उसका विशेष ख्याल रखा जाए। ये बात रुक्मिणी को पता चल जाती है और रुक्मिणी किसी तरह से त्रिवक्रा के पास आती है और उसे ये बात बताती है। अभी भी 24 घंटे पहले त्रिवक्रा को अपने दर्द से, अपने दुख से मुक्त करने वाले श्री कृष्ण को मारने की योजना देखकर त्रिवक्रा बड़ी ही विचलित हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेशक जानती है कि कृष्ण ही भगवान का स्वरूप है, लेकिन आज उसे बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 20 साल पहले त्रिवक्रा को उसके पति अंगारक ने उसकी त्रिवक्रा के शरीर में आई विकृति के कारण छोड़ दिया था और उसके बाद अंगारक की 2 पत्नियां हुई थी। आज त्रिवक्रा को फिर से उस अंगारक के पास जाना पड़ रहा था। अगर उसे कृष्ण को किसी भी तरह से सहायता करनी है तो अंगारक के पास जाना जरूरी हो गया था। वो किसी तरह से अपने आत्मबल को इकट्ठा करके खड़ी होके अंगारक के पास जाती है और उसे कृष्ण को मारने की योजना के बारे में पूछती है। अंगारक बड़ा ही औढव में था, बड़ा ही कंफ्यूजन में था कि क्या किया जाए। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है जो निर्दोष है, जिस पर लोगों की आस है कि वो हमारे दुख दूर करेंगे, वो हमारे भगवान है, और दूसरी ओर कंस है, चाहता है कि कृष्ण को मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, और अगर उसके आदेश का अनादर कर दिया जाए तो अंगारक को भी मार दिया जाएगा। वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। अब करे क्या, ऐसी दुविधा में था। तभी अपने सामने त्रिवक्रा को पाता है और उसे देखकर अवाक हो जाता है। त्रिवक्रा अपने साथ एक मुट्ठी में जड़ी बूटियां लेकर उसके पास गई थी। वो सारी रात अंगारक और त्रिवक्रा कुवलयापीड हाथी को ये जड़ी बूटियां खिलाते रहे और जब सुबह आई तो ये कुवलयापीड बहुत ही नशे में आ गया, बहुत ही नशे में चूर हो गया था, बहुत ही नींद आ रही थी। वो झूम रहा था, सभी के साथ मस्ती कर रहा था। आज उसका उग्र रूप ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। किसी न किसी तरह से जड़ी बूटियों से कुवलयापीड को अंकुश में लाने की कोशिश की थी त्रिवक्रा ने। फिर जब श्री कृष्ण और बलराम शंकरी गली से महोत्सव की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके रास्ते में कुवलयापीड को लाया जाता है। आज कुवलयापीड की मस्ती के लोग भी करने लगे थे। वो भी डरते नहीं थे क्योंकि आज कुवलयापीड झूम रहा था खुशी से, वो किसी नशे में था। कृष्ण कूद कर कुवलयापीड के पास जाते हैं, लेकिन कृष्ण के चाचा अक्रूर चिल्ला के उसे मना करते हैं। फिर भी कृष्ण कुवलयापीड की सूंड पर अपना हाथ फेरते हैं। धीरे धीरे वो अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों को दबा देते हैं और पलक झपकते ही कुवलयापीड नीचे गिर जाता है। ये चमत्कार देखकर फिर से सारे मथुरा वासी बहुत ही खुशी से, आनंद से, उल्लास से झूमने लगते हैं। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, ये चीज होती कैसे है? ना तो कृष्ण कभी मथुरा में आए थे, ना ही तो कृष्ण ने किसी को बताया था कि उसे कुवलयापीड से कुचल देंगे।
आखिर ये योजना कैसे हुई? ये योजना बनाई थी स्वयं भगवान ने, क्योंकि श्री कृष्ण ने 16 साल तक सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद की थी, भलाई की थी, अच्छा किया था। आज उसके संचित कर्मों, अच्छे कर्मों उसका साथ दे रहे थे। उसने त्रिवक्रा को 24 घंटे पहले ही अच्छी की थी, उसकी सारी पीड़ाओं से मुक्त की थी। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, उसने तो सिर्फ उसका दर्द दूर किया था, और यही दर्द दूर करने का फल भी श्री कृष्ण को देना चाहती थी त्रिवक्रा। और उसने सारी रात जागकर, जिससे वो 20 साल पहले अलग हुई थी, उसी के साथ बैठकर एक भयंकर हाथी को एक मामूली सा खिलौना बना दिया। ऐसे ही होता है हमारे जीवन में, जब हम निस्वार्थ किसी की सेवा करते हैं, किसी का दर्द दूर करते हैं, किसी की अच्छाई करते हैं, किसी के भलाई के लिए काम करते हैं, तभी हमारे जीवन में आगे बढ़ के चमत्कारों जैसी बातें आकार लेती हैं। ये अच्छा ही साथ मिलकर ऐसी बातें बनाती हैं जैसे कि कोई चमत्कार हो जाए। इसलिए हमेशा हो सके तो दूसरों का भला करो, कुछ भी आस के बिना निस्वार्थ किसी का भला करो, जीवन में सुख प्रदान करो, अच्छे रास्ते दिखाओ। इससे अलावा, इससे आगे हमारे जीवन में कोई और चीज नहीं है। इससे अधिक फायदेमंद इस दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अतः भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें लगातार सीखने को मिलती है। आशा करता हूँ आप भी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही बातें सुनते होंगे, अपने जीवन में लाते होंगे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण।